हेलो, वेलकम टू स्ट्रीमिंग ड्यू। अगर आपने दिलजीत दोसांझ की फिल्म पंजाब 95 के बारे में सुना है तो आपको पता होगा कि ये फिल्म पिछले साल रिलीज होने वाली थी, लेकिन कुछ कंट्रोवर्सीज और लीगल इश्यूज के चलते फिल्म रिलीज नहीं हो पाई। आखिरकार लगभग एक साल बाद इसे डायरेक्ट ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया गया। लेकिन सबसे शॉकिंग बात ये रही कि जब तक हम इस फिल्म के बारे में वीडियो बनाकर अपलोड करते तब तक ये फिल्म G5 से भी हट चुकी थी। इस वक्त ये फिल्म इंडिया के किसी भी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे ऑफिशियली देखने के लिए अवेलेबल नहीं है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फिल्म की पूरी कहानी के बारे में, इसके रियल लाइफ इंसिडेंट के बारे में और फिल्म के हर इंपॉर्टेंट कैरेक्टर के रियल लाइफ काउंटर पार्ट के बारे में। हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि फिल्म में कितनी बातें रियलिटी पर बेस्ड हैं और कितनी सिनेमैटिक एडेप्टेशन का हिस्सा है। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। कॉपीराइट इश्यूज की वजह से हम इस वीडियो में फिल्म के विजुअल्स का बहुत कम इस्तेमाल करेंगे, इसलिए एडिटिंग के दौरान अगर विजुअल्स थोड़े लिमिटेड लगे तो प्लीज उसे मैनेज कीजिएगा। सच कहूं तो मुझे खुद भी नहीं पता कि ये वीडियो यूट्यूब पर कितनी देर के लिए रहेगी, लेकिन विजुअल्स चाहे जितने भी कम हो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ऑडियो नरेशन के थ्रू आपको फिल्म के बारे में पूरी तरह से समझा सकूं, साथ ही इसके रियल और रियल लाइफ कैरेक्टर्स के बारे में भी डिटेल में बता सकूं। वीडियो थोड़ी लंबी जरूर होगी। अगर आप सिर्फ रियल और रियल लाइफ कैरेक्टर्स के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को आगे स्किप कर सकते हैं, और अगर पूरा बैकग्राउंड और कॉन्टेक्स्ट समझना चाहते हो तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फिल्म की कहानी रिवॉल्व करती है जसवंत सिंह के अराउंड, जिसका रोल दिलजीत दोसांझ ने प्ले किया है। जसवंत सिंह एक बैंक मैनेजर है और अपनी फैमिली के साथ एक शांत जिंदगी जी रहे होते हैं। उनकी एक प्यारी सी फैमिली है और सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है, लेकिन उनकी जिंदगी तब बदल जाती है जब उनके दोस्त कृपाल की मौत हो जाती है। कृपाल की डेड बॉडी सड़क पर लावारिस हालत में मिलती है। अपनी बेटी की मौत का सदमा कृपाल की मां गुरपेज बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं और वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाती हैं और पुलिस स्टेशन जाकर अपने बेटे को ढूंढती रहती हैं, जैसे उन्हें यकीन न हो कि उनका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। कुछ दिन बाद गुरपेज भी अचानक से गायब हो जाती हैं और इसके बाद जसवंत सिंह उन्हें ढूंढने का जिम्मा अपने ऊपर उठाते हैं। वो पुलिस स्टेशन, हॉस्पिटल्स और हर मुमकिन जगह पर उनकी तलाश करते हैं, लेकिन कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। इस दौरान वो अपने दोस्त सतनाम की मदद लेते हैं, जो कि पुलिस डिपार्टमेंट में ही काम करता है। सतनाम जसवंत को समझाता है कि गुरपेज को ढूंढना बेकार है और वो उन्हें ढूंढना बंद कर दे, लेकिन जसवंत सिंह हार नहीं मानते। उनके दिमाग में एक ख्याल आता है कि क्यों न एक बार शमशान घाट जाकर रिकॉर्ड चेक किए जाएं। जब वो शमशान घाट के रजिस्टर में एंट्रीज देखते हैं तो उनके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। रिकॉर्ड्स के मुताबिक गुरपेज की बॉडी को 4 दिन पहले ही लावारिस बताकर जला दिया गया था। जसवंत इस बात की और इन्वेस्टिगेशन करते हैं और धीरे धीरे उन्हें पता चलता है कि पुलिस लगभग हर रोज 10 से 12 लावारिस बॉडीज को शमशान घाट लेकर आती है और बिना किसी प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन के उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। ये सब देखने के बाद जसवंत सिंह फिर से सतनाम के पास जाते हैं और पूछते हैं कि असल में हुआ क्या था। तब सतनाम उन्हें एक ऐसी सच्चाई बताता है जो सब कुछ बदल देती है। सतनाम बताता है कि गुरपेज को पुलिस बिना किसी वजह से मार देती है। पुलिस उन्हें हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के लिए लेकर आती है, लेकिन वहां पता चलता है कि वो अभी भी जिंदा थी। इसके बाद पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स उन्हें एक सुनसान जगह पर ले जाते हैं और फिर से उन्हें मार देते हैं। ये सच जानने के बाद जसवंत सिंह पूरी तरह से हिल जाते हैं। वो रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट इकट्ठा करने शुरू कर देते हैं। जब वो डाटा एनालाइज कर रहे होते हैं तो उन्हें पता चलता है कि लगभग 25,000 लोगों को इसी तरह से पुलिस ने मार दिया। उनकी बॉडीज को लवारिस बनाकर जला दिया गया और कुछ लोगों को सतलज नदी में बहा दिया गया। इन सब सबूतों के साथ जसवंत सिंह एक लॉयर के पास जाते हैं और पुलिस और सरकार के खिलाफ केस फाइल करना चाहते हैं, लेकिन लॉयर उन्हें बताता है कि सिर्फ डॉक्यूमेंट्स काफी नहीं होंगे, विक्टिम्स और उनके परिवार को भी साथ आना पड़ेगा। जसवंत सिंह हर मुमकिन कोशिश करते हैं और धीरे धीरे विक्टिम्स और उनके परिवार भी उनके साथ जुड़ने लगते हैं। आखिरकार केस कोर्ट में फाइल हो जाता है। जैसे ही ये मामला मीडिया में आता है उस वक्त के पंजाब के चीफ मिनिस्टर और पुलिस डीजीपी पर काफी प्रेशर बढ़ने लगता है। जसवंत सिंह को भी लगातार धमकियां मिलते रहती हैं, लेकिन वो पीछे नहीं हटते हैं। वो अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखते हैं और इस इशू को इंटरनेशनल लेवल पर लेके जाते हैं। सरकार उन्हें सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन ऑफर करती है, लेकिन जसवंत सिंह इसे एक्सेप्ट करने से मना कर देते हैं। लेकिन इतना सब होने के बाद भी पुलिस ब्रुटालिटी रुकने के बजाय और बढ़ती जा रही थी। पुलिस को पता चल जाता है कि सतनाम ही जसवंत सिंह की मदद कर रहा था और इस वजह से पुलिस सतनाम के पूरे परिवार को गोली मार देती है। इस गोलीकांड में सिर्फ उनका एक भाई बच जाता है, जो उस वक्त पुलिस रिक्रूटमेंट के सिलसिले में बाहर गया था। बाद में वही भाई पंजाब के चीफ मिनिस्टर की गाड़ी पर सुसाइड बॉम्ब से अटैक करता है, जिसमें चीफ मिनिस्टर के साथ साथ कुल 12 लोगों की मौत हो जाती है। कुछ दिन बाद जसवंत सिंह को भी सिविल कपड़ों में आए कुछ लोग उन्हें घर से बाहर से उठाकर लेके जाते हैं। उस दिन के बाद जसवंत सिंह का कोई पता नहीं चलता। इसके बाद उनकी पत्नी उन्हें ढूंढने के लिए एक लंबी लड़ाई शुरू करती है। जगह जगह पे प्रोटेस्ट होने लगते हैं। पंजाब और दिल्ली की सरकार बदल जाती है और धीरे धीरे पंजाब पुलिस पर प्रेशर बढ़ने लगता है।
आखिरकार सुप्रीम कोर्ट जसवंत सिंह के मिसिंग केस को सीबीआई को ट्रांसफर कर देती है और सीबीआई अपनी जांच शुरू करती है। सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के दौरान हैरान कर देने वाले फैक्ट सामने आते हैं। कई इंपॉर्टेंट आई विटनेसेज को मार दिया जाता है। जिस डीएसपी के अंदर जसवंत सिंह को अरेस्ट किया गया था उसकी भी मौत हो जाती है। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में इसे सुसाइड बताया जाता है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में इसे मर्डर माना जाता है। काफी समय के बाद एक ऐसा आई विटनेस सामने आता है जो उस दिन पुलिस के साथ मौजूद था जब जसवंत सिंह को उठाया गया था। उसकी गवाही के आधार पर पता चलता है कि दिवाली के दिन पुलिस लॉकअप में ही जसवंत सिंह की हत्या कर दी गई और बाद में उनकी बॉडी को भी सतलज नदी में बहा दिया गया। इन्वेस्टिगेशन के बाद जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर को सस्पेंड किया जाता है और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। तो ये थी फिल्म की मोटी मोटी कहानी। अब बात करते हैं फिल्म के रियल लाइफ कैरेक्टर्स और उनके असली बैकग्राउंड के बारे में। सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट क्लेरिफिकेशन, अगर विकिपीडिया, गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स और पब्लिकली अवेलेबल फैक्ट्स के बेसिस को माना जाए तो फिल्म काफी हद तक रियल इंसिडेंट्स पर बनी है। वीडियो में आगे जो भी इन्फॉर्मेशन हम आपको बताने वाले हैं वो इंटरनेट पर पब्लिकली अवेलेबल रिकॉर्ड्स और फिल्म में दिखाए गए कंटेंट के बेसिस पर है। हम अपनी तरफ से कोई नई बात या क्लेम ऐड नहीं कर रहे हैं। अब बात करते हैं रियल वर्सेस रियल कैरेक्टर्स के बारे में। फिल्म का मेन कैरेक्टर जसवंत सिंह असल जिंदगी के जसवंत सिंह खालरा से इंस्पायर्ड है। वो एक इंडियन सिख एक्टिविस्ट थे। फिल्म की तरह रियल लाइफ में भी वो अमृतसर के एक बैंक में काम करते थे और फिल्म की तरह उनकी भी किडनैपिंग हो गई थी और आज तक उनकी बॉडी कभी रिकवर नहीं हो सकी। फिल्म में दिखाए गए उनकी वाइफ का कैरेक्टर रियल लाइफ में उनकी वाइफ परमजीत कौर से बेस्ड है और आज भी वो ह्यूमन राइट्स के लिए अपनी लड़ाई जारी रखे हुए हैं। अगर जसवंत सिंह कालरा की फैमिली की बात करें तो उनके अभी 2 बच्चे हैं, नवकिरण कौर और जसमीत सिंह। उनकी मदर, फादर और पूरी फैमिली आज भी जिंदा हैं और अभी तक रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी वो यूनाइटेड किंगडम में रहते हैं। फिल्म में सुरजीत सिंह सुग्गा का कैरेक्टर दिखाया गया है जो कि डीएसपी है और अगर रिकॉर्ड्स की माने तो वो कैरेक्टर रियल लाइफ अजीत सिंह संधू पर बेस्ड है। विकिपीडिया के मुताबिक जसवंत सिंह कालरा की किलिंग के लिए अजीत सिंह संधू को ही जिम्मेदार माना गया था। फिल्म में जैसे उनकी डेथ को सुसाइड बताया गया है वैसे ही रियल लाइफ में उनकी मौत को सुसाइड ऑफिशियली रिपोर्ट किया गया है। हालांकि उनकी कोई वेरीफाइड फोटोग्राफ्स ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है। फिल्म में पंजाब सीएम के असैसिनेशन को भी दिखाया गया है। ये इंसिडेंट भी रियल लाइफ पंजाब सीएम बिंद सिंह के असैसिनेशन पर बेस्ड है। फिल्म की तरह रियल लाइफ में भी उनकी गाड़ी को एक सुसाइड बॉम्बर ने उड़ा दिया था। फिल्म में आईपीएस बिट्टा का कैरेक्टर रियल लाइफ कनवार पाल सिंह गिल पर बेस्ड है। विकिपीडिया और पब्लिकली अवेलेबल रिकॉर्ड्स में उनका नाम भी इस पूरी पीरियड के कॉन्टेक्स्ट में मेंशन होता है। उस समय वो पंजाब के डीजीपी थे। हालांकि इस पार्टिकुलर केस में उनका कहीं डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट देखने को नहीं मिलता है और न ही लीगली प्रूव हो पाया है। 26 मई 2017 को उनका देहांत हो गया। फिल्म में बाकी कैरेक्टर्स जैसे सतनाम, उनका परिवार और कई अन्य लोग भी रियल लाइफ इंसिडेंट से इंस्पायर्ड हैं, लेकिन उनके बारे में कोई ऑफिशियल गवर्नमेंट रिकॉर्ड या वेरीफाइड पब्लिक डॉक्यूमेंटेशन उपलब्ध नहीं है। विकिपीडिया और पब्लिकली अवेलेबल डाटा के मुताबिक लगभग 25,000 लोगों की हत्या की गई थी। रिपोर्ट्स के हिसाब से जो पुलिस ऑफिसर्स पुलिस के एक्शन के खिलाफ थे या कोऑपरेट करने से मना कर देते थे उन्हें भी नहीं बख्शा गया। ऐसी रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि लगभग 2000 पुलिस पर्सनल्स और उनके परिवार की भी जान गई।